वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक सीखने वाले हैं, वो है कॉजेटिव वर्ब्स यानी मेक, हैव, गेट। कई लोग इन तीनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ क्या लगाना है, लेकिन आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि मैं आपको सादा मसालों की मदद से समझाऊंगी कि कब गेट यूज़ करना है और कब हैव लगाना है और कब मेक का यूज़ करना है। आज हम इन तीनों वर्ड्स का यूज सीखने वाले हैं ऐसे सेंटेंसेस में जो सेंटेंस हम किसी और से काम करवाने के लिए यूज करते हैं, यानी जब काम हम खुद नहीं करते बल्कि किसी और से करवाते हैं। जैसे मैंने कार मरम्मत करवाई, वो मुझसे घर साफ करवाती है, मैं उससे अपना काम करवाती हूँ। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें हम काम खुद नहीं करते बल्कि किसी और से करवाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में ज्यादातर तीन वर्ड्स यूज होते हैं, वो है गेट, मेक और हैव। ये तीनों का मतलब यही होता है कि किसी और से काम करवाना। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम इनका ही यूज करते हैं जिनमें हम बोलते हैं किसी और से काम करने के लिए। जैसे उसने मुझे कॉल की, इसको तो हम बहुत इजीली ट्रांसलेट कर लेंगे, लेकिन उसने मुझे कॉल करवाई, इसको हम गेट, मेक या फिर हैव का यूज करते हुए ट्रांसलेट करेंगे। इसी तरह मैं लिख सकती हूँ, इसको हम बहुत इजीली ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन मैं लिखवा सकती हूँ, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इसी तरह वो बोलती है, इसको हम इजीली ट्रांसलेट कर लेंगे, लेकिन वो बुलवाती है, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करें, इसमें हम कौन सा वर्ड यूज करें। तो यही आज हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको इस तरह के वर्ड्स जब भी यूज करने हो इजीली आप इनको यूज कर सके। तो मेक, हैव और गेट का यूज हम तब करते हैं जब हम काम खुद नहीं करते, काम किसी और से करवाते हैं। तो आज की क्लास में हम 5 ऐसे स्ट्रक्चर्स सीखेंगे जिनमें हम काम खुद नहीं करते बल्कि किसी और से करवाते हैं। फर्स्ट है मेक प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तब हम यूज करते हैं जब हम जबरदस्ती किसी से काम करवाते हैं। मेक का यूज हम करेंगे किसी से जबरदस्ती काम करवाने के लिए। मेक के बाद हम यूज करेंगे पर्सन का। पर्सन मीन्स जिससे हम ये काम करवाएंगे। वो हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, देम, अस, यू, मी, इस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं। प्लस हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं तुमसे बुलवाती हूँ, मैं तुमसे बुलवाती हूँ। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, मैं के लिए लिख लेंगे आई। अब इसमें क्या यूज करना है हमने, मेक का। मेक आ जाएगा इसके साथ आई के, आई मेक, क्योंकि मैं तुमसे बुलवाती हूँ, ये काम हम जबरदस्ती करवाते हैं। अगर हमारे सेंटेंस की सेंस होगी जिसमें हम जबरदस्ती काम करवा रहे हैं तो उसमें हम मेक का यूज करेंगे। प्लस हम इसमें पर्सन यूज करेंगे, तो पर्सन तुम के लिए हम लिख लेंगे यू, आई मेक यू बुलवाती हूँ, स्पीक, आई मेक यू स्पीक, मैं तुमसे बुलवाती हूँ। मेक का यूज हम सेंटेंस की सिचुएशन के मुताबिक करेंगे। जब हमें लगेगा कि ये सेंटेंस हम जबरदस्ती काम करवाने के लिए यूज कर रहे हैं, तब हमें मेक का यूज करना है। इसी तरह अगर हमें बोलना हो मैंने उससे लिखवाया, अब ये भी काम हमने जबरदस्ती अगर करवाया है तो इसमें हम मेक का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है क्योंकि देखिए लिखा हुआ है लिखवाया, मैंने उससे लिखवाया, ये काम हो चुका है। इसमें हमने मेक की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई मेड हिम राइट, आई मेड हिम राइट। इसी तरह से अगर हमें बोलना हो मैं उनसे कमरा साफ करवाऊंगी, अब ये वाला सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है क्योंकि लास्ट पे गी आ गया ना, तो जब गा गे गी आता है तो वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर का होता है। इस पे हम विल का यूज करेंगे। और देखिए इसमें जो पर्सन यूज हुआ है उनसे, ये ज्यादा लोगों की बात है तो इसके लिए हम यूज करेंगे देम। तो सेंटेंस हमारा बनेगा उनसे मैं कमरा साफ करवाऊंगी, आई विल मेक देम क्लीन द रूम, आई विल मेक देम क्लीन द रूम। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है हमारा जो हैव प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब होता है जब हम किसी को जिम्मेदारी देते हैं काम की। इसमें भी हम काम खुद नहीं करते बल्कि किसी और से ही करवाते हैं, लेकिन किसी और को हम अपने काम की जिम्मेदारी दे देते हैं कि ये काम तुमने करवाना है, चाहे खुद करके दो या किसी से करवा के दो। और ना ही हम उससे फोर्सफुली ये काम करवाते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस जब हम ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी हम खुद काम नहीं करते बल्कि किसी और से ही करवाते हैं। जैसे मैं उससे किताब पढ़वाती हूँ, यानी मैं काम खुद नहीं करती बल्कि उससे करवाती हूँ। या ये भी कह सकते हैं मैंने उसे किताब पढ़ने की जिम्मेदारी दी है।
तो इस सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे हैव का, और अगर हम काम ज़बरदस्ती करवाएंगे तो हम यूज़ करेंगे मेक का। तो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे हैव का यूज़ करते हुए, क्योंकि हमने उसको जिम्मेदारी दी है काम की। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें मैं है तो मैं के लिए लिख लेंगे आई, प्लस इसमें हैव आ जाएगा, तो प्लस इसमें पर्सन आ जाएगा हर, प्लस पढ़ने के लिए हम लिख लेंगे रीड, क्योंकि इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और देन लास्ट पे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट अ बुक। सेंटेंस हमारा बनेगा आई हैव हर रीड अ बुक, आई हैव हर रीड अ बुक। इसी तरह से मैं उससे कमरा साफ करवाती हूँ, यानी मैं काम खुद नहीं करती, मैंने ये काम उसको दिया हुआ है। इस सेंटेंस को भी हम हैव का यूज करते हुए ट्रांसलेट करेंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सेंटेंस की सिचुएशन या सेंस को समझते हुए इन वर्ड्स का यूज करना है। अगर हमारे सेंटेंस की सिचुएशन ऐसी हो कि हम किसी से जबरदस्ती काम करवाना चाह रहे हों, तो हम यूज करेंगे मेक का, और अगर हम किसी को कोई जिम्मेदारी देते हैं काम की, तो तब हम यूज कर लेते हैं हैव का। तो सेंटेंस है मैं उससे कमरा साफ करवाती हूँ, इसमें मैंने उसको काम दिया है करने के लिए, तो आई हैव हिम क्लीन द रूम, मैं उससे कमरा साफ करवाती हूँ। आई हैव हिम क्लीन द रूम, मैं अपने शागिर्दों से मजमून लिखवाती हूँ, मैं अपने शागिर्दों से मजमून लिखवाती हूँ, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूंगी, आई हैव माई स्टूडेंट्स राइट एसेज, आई हैव माई स्टूडेंट्स राइट एसेज। उसने मुझसे पैगाम भिजवाया, यानी कि उसने ये काम मुझे दिया हुआ था। तो इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे हम, शी हैड मी डिलीवर द मैसेज, क्योंकि ये हमारा पास्ट का सेंटेंस था, इसमें हम हैव की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे हैड। शी हैड मी डिलीवर द मैसेज। मेक का यूज करते हैं जब हम थोड़ी सी जबरदस्ती से काम लेते हैं, और हैव का हम यूज करते हैं जब हम इत्मीनान से या जिम्मेदारी से कोई काम करवाते हैं, जिसमें हम जिम्मेदारी शो करवाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर, गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम काम को करवाने के लिए किसी को कायल करते हैं या मनाते हैं, राजी करते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस में हमने यूज करना है गेट प्लस टू का। जैसे मैंने उसे कमरा साफ करने पर राजी किया। अब इस सेंटेंस में हम किसी को मना के काम करवाते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस में हमने गेट प्लस टू का यूज करना है। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है, क्योंकि देखिए राजी किया मतलब काम हो चुका है, गुजरे हुए वक्त की बात है, तो इसमें हम गेट की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे गॉट। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, आई गॉट हिम टू क्लीन द रूम, मैंने उसे कमरा साफ करने पर राजी किया। आई गॉट हिम टू क्लीन द रूम। इसी तरह से उसने अपने भाई से मदद करवाई। अब ये भी सेंटेंस हमारा किसी और से काम करवाने पर है, लेकिन किसी को कायल कर लिया ना, मना के काम करवाने पे है, तो इस तरह के सेंटेंस में हम गेट प्लस टू का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है, मदद करवाई, क्योंकि ये काम हो चुका है, इसमें हम गेट की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसने, अगर तो लड़का है तो ही का यूज करेंगे, अगर लड़की की बात हुई तो हम शी का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे शी का यूज करते हुए ट्रांसलेट करते हैं, शी गॉट हर ब्रदर टू हेल्प हर, शी गॉट हर ब्रदर टू हेल्प हर। गेट की सेकंड फॉर्म का यूज किया हमने इस सेंटेंस में, क्योंकि हमारा सेंटेंस पास्ट का था। इसी तरह से अगर हमें बोलना हो, हमने उस्ताद को दोबारा समझाने पर राजी किया। अब ये भी काम किसी और से करवाया गया है, लेकिन राजी करके करवाया है, तो इसमें हमने गेट प्लस टू का यूज करना है, लेकिन ये भी हमारा सेंटेंस पास्ट का है, इसमें भी हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, वी गॉट द टीचर टू एक्सप्लेन अगेन, वी गॉट द टीचर टू एक्सप्लेन अगेन। आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मेक का यूज़ कहाँ पे करना है और हैव का यूज़ हमें कब करना है और गेट का यूज़ कैसे करेंगे। जब मेक का यूज़ होगा तो हम ज़बरदस्ती काम करवाएंगे, राइट। और हैव का यूज़ तब होता है जब हम जिम्मेदारी देते हैं किसी को काम करने की। और गेट का यूज़ हम तब करते हैं, गेट प्लस टू का यूज़, जब हम किसी को किसी काम के लिए राज़ी कर लेते हैं कि ये काम वो करके दे, हमें राज़ी करके या समझा कर कोई काम करवाया जाता है, तो फिर हम गेट प्लस टू का यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसे ज़बरदस्ती पढ़वाया, मतलब इसमें हमने ज़बरदस्ती काम करवाया है, तो इसमें हम मेक का यूज़ करेंगे। तो ये
पास्ट का सेंटेंस है, इसमें मेड यूज कर लेंगे, आई मेड हिम स्टडी। मैंने उसे पढ़ने की जिम्मेदारी दी। अब इसमें हम यूज करेंगे हैव का, तो ये भी पास्ट का, इसमें हैव की सेकंड फॉर्म यूज कर देंगे, आई हैड हिम स्टडी। मैंने उसे पढ़ने पर राजी किया। अब यहाँ राजी किया तो यहाँ पे हम गेट का यूज करेंगे, तो पास्ट का है तो गॉट आ जाएगा, आई गॉट हिम टू स्टडी। अगर कोई काम हम रस्मी अंदाज में करते हैं, यानी जिसमें हम ये नहीं बताते कि हमने काम किससे करवाया, इसमें हमें पर्सन का नहीं पता होता, तो इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं? ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं हैव प्लस समथिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं अपने बाल कटवाती हूँ, आई हैव माई हेयर कट। यहाँ पे कट जो है थर्ड फॉर्म के तौर पे यूज हुआ है। इसी तरह से अगर हमें बोलना हो उसने अपना घर साफ करवाया, यहाँ भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्लीन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे क्लीन्ड। शी हैड हर हाउस क्लीन्ड। शी हैड हर हाउस क्लीन्ड। हमने अपनी गाड़ी धुलवाई। अब यहाँ भी हम सेम इसी मेथड से ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस को, वी हैड आवर कार वॉश्ड। वी हैड आवर कार वॉश्ड। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है गेट प्लस समथिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हम तब यूज करते हैं जब आप काम तो करवाते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि किससे करवाया है, और काम थोड़ा मुश्किल से करवाते हैं यानी मेहनत से। जब हमें ये बताना हो कि हमने मुश्किल से ये काम करवाया है, तब हमें यूज करना है गेट प्लस समथिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जैसे मैंने अपने बाल कटवा लिए। इस सेंटेंस से हमें ये महसूस हो रहा है कि हमने ये काम मुश्किल से करवाया है, तो इसमें हम गेट का यूज करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। आई गॉट माई हेयर कट। आई गॉट माई हेयर कट। उसने अपनी गाड़ी ठीक करवाई। अब इसमें भी अगर हमें ये सेंस बतानी हो, ये सिचुएशन हो सेंटेंस की कि हमने मुश्किल से ये काम करवाया है, तो हमें गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, उसने। इसके लिए अगर लड़की की बात होगी तो हम शी का यूज करेंगे, अगर लड़के की बात होगी तो हम ही का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम शी का यूज करते हुए ट्रांसलेट करते हैं, शी गॉट हर कार रिपेयर्ड। उसने अपनी गाड़ी ठीक करवाई। शी गॉट हर कार रिपेयर्ड। उसने अपना घर रंग करवाया। अब इस सेंटेंस को भी हम सेम ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे, ही गॉट हिज हाउस पेंटेड। ही गॉट हिज हाउस पेंटेड। आई होप इन दोनों रूल्स का भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हैव प्लस समथिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कब करना है, और गेट प्लस समथिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हमें कब करना है। एक एग्जाम्पल से इनका डिफरेंस अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने अपना फोन ठीक करवाया। इस सेंटेंस में हम रस्मी तौर पे एक बात बता रहे हैं, इसमें हम ये नहीं बता रहे कि हमने काम किससे करवाया है, और ना ही ये बता रहे हैं कि हमने मुश्किल से काम करवाया है। सिर्फ हम सिंपल ये बता रहे हैं कि हमने ये काम करवाया है, इसमें हम हैव का यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट क्या है, इसमें हैव की सेकंड फॉर्म यूज़ कर देंगे हैड। आई हैड माई फोन रिपेयर्ड। अगर हम बोले मैंने अपना फ़ोन बड़ी मुश्किल से ठीक करवाया, अब यहाँ पे हमें गेट का यूज़ करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया कि हमने ये काम करवाया तो है लेकिन मुश्किल से, तो यहाँ पे हम गेट का यूज़ करेंगे। ये सेंटेंस हमारा पास्ट क्या है, तो गेट की सेकंड फॉर्म यूज़ हो जाएगी, आई गॉट माई फोन रिपेयर्ड। आई गॉट माई फोन रिपेयर्ड। आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज करेंगे और गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किन सेंटेंसेस में करेंगे। आई होप आज की क्लास में भी आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।